हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। वैसे सुबह सुबह पहला काम तो सभी के यहाँ पर यही होता है औरतों का कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना घर की, इसके बाद नहाना और नाश्ता वगैरह। तो यही मैं भी करती हूँ रोज़। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। आज थोड़ा उठने में लेट हो गई थी क्योंकि रात में लेट सोई थी। और वैसे भी कृष्णा तो लेट ही सोता है, जागता है, तो मेरी नींद वैसे भी ख़राब होती रहती है। तो मैं लेट हो जाती हूँ कभी कभी, और कभी कभी जल्दी भी। और यहाँ पर मैं नहा कर आई हूँ और पूजा भी कर दी है भगवान की, और भोग वगैरह लगाकर बस नहा कर आई हूँ। तो बाल सुखा रही थी पंखा में, क्योंकि ऊपर तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी और नहाने में तो थोड़ा टाइम लग जाता है पूजा वगैरह की। तो मैंने सोचा पहले बाल सुखा लेती हूँ अच्छे से, इनको बंद कर लूँगी, फिर इसके बाद ही किचन में जाऊँगी। नहीं तो किचन में जाओ तो किचन में बाल झड़ते हैं। तो शिवांशी पढ़ाई कर रही है, सुबह सुबह उसे पढ़ने को ही देती हूँ मैं, कुछ ना कुछ वर्क दे देती हूँ करने को, तो करती रहती है। तो मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और चाय वगैरह भी बना दी, सबको दे दी है। और ये चाय मेरी है, तो अब ये मैं पीऊँगी। और चाय नाश्ता हो गया है, तो इसके कुछ देर बाद फिर मैंने खाना भी बनाया। तो खाना में मैंने बनाया था कढ़ी चावल और रोटी। तो बस कढ़ी के लिए ये पकौड़ी बनाना है, तो बेसन घोल के रख दिया है। तो थोड़ी देर बाद ही पकौड़ी निकालूंगी, ताकि अच्छे से फूल जाएगा बेसन, तो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ियाँ ही बनेगी। और अब नमक के डिब्बे में नमक भरना है, खाली हो गया है, तो इस डिब्बे से नमक निकालने आई हूँ मैं। इसी में नमक का पैकेट रखा हुआ है, तो यहीं से निकाल के ले जाती हूँ। और जो बड़े बड़े पैकेट होते हैं, जैसे कि पोहा वगैरह, जो डिब्बों में भर जाता है, और जो बाकी बचता है, तो इसी एक डिब्बे में बड़े में रख देती हूँ। और मम्मी जी के कमरे में जो अलमीरा है, तो उन्हीं में रखा रहता है। तो यहीं पर आई थी मैं, और मम्मी जी तो नहाने चली गई हैं। तो मैं जब तक खाना तैयार कर देती हूँ। और कृष्णा भी अभी सो रहा है, तो इसमें नमक भर रही हूँ। तो नमक का काम तो होता ही है, जैसे खाना वगैरह बनाओ तो नमक के बिना थोड़ा ही बनेगा, इसलिए पहले नमक ही भर रही हूँ मैं। अभी बेसन जब तक फूल रहा है, इसके बाद पकौड़ियाँ निकालूंगी। तो मैंने गांठ लगाई थी, तो मेरी ही लगाई गांठ है। और तो थोड़ा टाइम लग गया खोलने में, बहुत दिन से बंद रखा था, और नमक इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं नमक भर ले रही हूँ फटाक से। तो बस ये काम तो हो गया मेरा। अब ये वापस वहीं पर रख दे रही हूँ। यहाँ पर क्यों रखा रहेगा, किचन में पन्नी में अलग से, तो वहीं पर रखे आ रही हूँ। और नमक की छोटी वाली डिब्बी भी खाली हो गई थी, सोचा इसमें भी भर दूँ, तो छोटी डिब्बी में भी भर दे रही हूँ। तो खाना तो थोड़ी लेट ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता में सबको दलिया, नमकीन दलिया ऐसे ही बन जाता है। और कभी पास्ता बना दिया, तो कभी पोहा, तो खा लेते हैं, तो देर से ही खाते हैं, तो टाइम से बना लेती हूँ खाना। और यहाँ पर ये देखिए पकौड़ियाँ भी निकाल रही हूँ मैं। पकौड़ियाँ बस मैंने इतनी ही निकाली हैं, वो इसलिए कि एक टाइम का ही खाना बनाना है। तो कढ़ी भी थोड़ी ही बनेगी एक टाइम की, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस एक टाइम ही चलेगा, और दूसरे टाइम कुछ और बना लूँगी। और सुबह शाम दोनों टाइम ही खाना बनता है। वैसे ठंडी में तो वैसे चल भी जाता है, कभी कभार सुबह का शाम को खा सकते हैं, लेकिन वैसे दोनों टाइम ही बनाना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ कि वेस्टेज ना जाए। और यहाँ पर बस फ्राई कर रही हूँ मैं कढ़ी। तो बस कढ़ी में छौंक लगा दिया है मैंने, और मसाला भून जाए, इसके बाद मैं इसमें बेसन और मठा डाल दूँगी, जो घुला हुआ रखा है, पहले से ही रख लिया था मैंने। तो ये भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चलाऊँगी, और अगर नहीं चलाऊँगी तो फट जाएगी। तो अभी तो चलाते ही रहना पड़ेगी, जब तक पकना चालू नहीं हो जाती है तब तक ही चलाते हैं। वैसे कढ़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए नमक डाल देती हूँ, और फिर से चलाऊँगी। और ये देखिए, तो अभी इसको मैं और चलाऊँगी थोड़ा देर तक, तो पकना शुरू हो जाएगी। इसके बाद छोड़ दूँगी, तो पकती रहेगी धीमी आंच में। और ये देखिए पकौड़ी कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल हाथ से मिचते ही बिल्कुल टूट जाती हैं अच्छे से। और जब पकौड़ी में डाल दी थी तो बहुत ही अच्छी कढ़ी लग रही थी। ऐसी बननी चाहिए पकौड़ी। और अब मैं इसको चला रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा।
और ये तो अब पकना शुरू हो गई है, तो इसको मैंने छोड़ दिया है, बस पक जाए अच्छे से। और देखिए कलर भी आ गया है हल्दी का पीला, तो जब पकने लगती है तभी कलर आता है ठीक से, वैसे नहीं समझ में आता। और चावल भी रख दिए हैं, तो और कढ़ी चावल तो बनकर हो गए हैं तैयार। और अभी रोटियां बनाने को रह गई हैं। तो बीच में कृष्णा रोने लगा था, तो इसको थोड़ा सा घुमाने लगी थी गाड़ी में मैं। वैसे ऐसे गाड़ी में लेटा दो तो जग तो रहा है काफ़ी देर से, और जब घुमाते हैं तभी घूमता है वो। और वैसे उसका मन करता है घूमने का, तो ऐसे ही छोड़ दो अगर गाड़ी को तो रोने लगता है। मतलब उसका भी मन होता है कि कोई घुमाए मुझे, अच्छा लगता है उसे। और शिवांशी ये देखिए काम कर रही है, और मैंने बोला है उससे करने के लिए तो कर रही है। और थोड़ा गुस्सा भी लग रही है, देखिए कितने अच्छे से सेट कर दी है उसने। तो अब यहाँ पर कढ़ी भी पककर हो गई है तैयार। अब यहाँ पर पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं मैंने इसमें। तो कढ़ी बन गई है, चावल बन गए हैं और रोटियाँ भी बन गई हैं। तो अब यहाँ पर मैं खाली करके रख दे रही हूँ कटोरे में कढ़ी को दूसरे बर्तन में। और ये कढ़ाई है तो धुल के रख दूँगी। तो बर्तन धुलना है जो खाना के, तो कढ़ाई भी धुल जाएगी। और बाकी के तो बर्तन धुल गए हैं, थोड़ा बहुत है। तो बस कढ़ी को खाली कर दे रही हूँ। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाने जाना है, तो कढ़ी में प्याज लहसुन तो कुछ डाला ही नहीं, तो अलग बर्तन में खाली कर दिए कढ़ी को। और खाना तो जल्दी बन जाता है, लेकिन खाना बनाने के बाद जो काम होता है वो काफ़ी देर का होता है। बर्तन धुलो और गैस वगैरह साफ़ करो, स्लिप भी साफ़ करो, किचन की सफाई भी तो होती है ना खाना के बाद। तो काफ़ी कुछ फैल जाता है, तो वही रह गया है करने को। तो बस इसको खाली करके रख दिया है। अब लड्डू गोपाल का भी जल्दी से खाना परोस देती हूँ, तो उनको भी भोग लगा के आती हूँ, फिर सभी को देंगे। और मम्मी जी भी नहा के आने ही वाली हैं। और वैसे भी खाना का टाइम तो हो गया है ना। तो ये देखिए लड्डू गोपाल का खाना भी परोस दिया है, भोग लगा के आ रही हूँ। और ये बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं, साफ़ सफाई हो गई है किचन की। तो ये देखिए सब कुछ हो चुका है। लड्डू गोपाल को भी खिला के आई हूँ ऊपर से भगवान को खाना। तो यहाँ पर रख दिया है, सब लोग खाएंगे तो सबको दे दूँगी इसी से। तो यहाँ पर सबसे पहले शिवांशी को दे रही हूँ, क्योंकि उसको बोल रही थी मैया भूख लगी है। तो बस वो तो आराम कर रही थी, लेटे लेटे टीवी देख रही थी। खाना देख के तुरंत हाथ धुलने गई है, क्योंकि हाथ ही धुल के खाना खाती है। और वैसे भी बच्चे हो या बड़े, हाथ धुल के ही खाना खाना चाहिए। तो बस आ गई है, अब इसको खाना दे दिया है, मैं वापस जा रही हूँ किचन में। तो और सभी लोगों को भी देना है खाना। और ये पानी दे आती हूँ सबसे पहले उसे, नहीं तो फिर आएगी किचन में बोलेगी मैया पानी दे दो। तो ये देखिए टीवी देखती जा रही है और खाना भी खाती जा रही है, क्योंकि मोबाइल देना तो इसको बंद कर दिया है। मोबाइल बहुत नुकसान करता है बच्चों को, बहुत कम, कभी कभी दे दो तो दे दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और बस अब मैं सभी को खाना लगा दे रही हूँ जल्दी से। शिवांशी के पापा भी खाएंगे और मम्मी जी, सभी लोग खाएंगे। तो मैं परोस रही हूँ खाना। और यहाँ पर ये देखिए तो खाना लगा दे रही हूँ, और सभी लोग अब खाएंगे, सभी को भूख ही लगी होगी। और बस यही टाइम होता है 12-1 बजे तक खाना खाने का, तो इतना ही टाइम हो रहा है। तो थाली परस चुकी है। और अब यहाँ पर मम्मी जी भी आ गई हैं नहाकर, तो इनको भी खाना दे देती हूँ। तो मम्मी जी की थाली भी परोस दी है मैंने। तो बस अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी अभी आई हैं तो देखिए पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बोल रही हैं गर्मी, तो बहुत तेज़ गर्मी है नीचे, और बारिश हुई है तो इसकी वजह से नीचे तो और गर्मी लग रही है कमरों में, और छत में थोड़ा ठीक है। तो यहीं पर आ गए थे हम लोग, और मम्मी जी भी आ रही हैं, नीचे ही हैं अभी तो बहुत गर्मी है। और बारिश हो जाती है तो बरसात में और तेज़ गर्मी लगने लगती है। तो छत में खुले में ही अच्छा लगता है। तो शाम हो गई थी, तो वैसे वांसी को और कृष्णा को लेके ऊपर ही आ गई थी। तो संध्या का टाइम हो गया था छत में घूमते घूमते। तो मैंने सोचा अब संध्या करके ही नीचे जाऊंगी, तो वहाँ खाना वगैरह भी बनाना होगा। अभी खाना नहीं बनाया है, तो चाय वगैरह बना के फिर आ गई थी ऊपर। तो बढ़िया धूप चली गई थी, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा ले ली, थोड़ी देर घूम लिया। और अब संध्या का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर आरती हो रही है भगवान जी की, और सब लोग छत में ही हैं और हम लोग आरती कर रहे हैं। तो बस, और रोज़ मैं ही करती हूँ आरती। वैसे मम्मी जी ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती हैं, और जब मैं किसी काम में बिजी होती हूँ तो वो वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दिन भर कितना सारा काम रहता है, और 2-2 बच्चे भी संभालो, और शिवांशी को भी, कृष्णा को भी। इसके बाद
और घर का काम भी इतना सारा हो जाता है, तो बच्चों को बीच बीच में संभालते जाओ, काम करते जाओ, काफ़ी और काफ़ी मुश्किल होता है। जब रात होती है तब शांति मिलती है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब। राधे राधे, जय श्री श्याम।